स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। बाहर हो चुका है दिन और अब चलते हैं दिन की शुरुआत करने। भाई ये था अपना हॉस्टल, ट्रैवल इन हॉस्टल। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। ये था भाई $9 पर पर्सन का कमरा है यहाँ पे। कमरा सॉरी हॉस्टल का बेड। फिर हम दो हो गए थे $18। फिर हमने एक गलत बुक कर रखा था तो इसने पर्सनल कमरा दे दिया $19 के हिसाब से। फिर हमने कहा कौन सामान उठाएगा, इसको हमने $1 पर दिन के हिसाब से और दिया। और फिर इसने बोला ठीक है और 3 दिन भी तुम पर्सनल कमरे में रुक जाओ। तो काफ़ी सस्ता है भाई अज़रबैजान। बाहर चलते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई कि पिछली वीडियो में भी इसने हरी टी शर्ट पहन रखी थी, ये स्वेट शर्ट सी, और अब भी हरी पहन के आ रहा है और ऐसा लग रहा है नहाया धोया नहीं है। तो भी आपको 10 सेकंड में पता चलने वाला है कि ऐसा क्यों है। 10 में भी नहीं, 2 में। क्या हो गया? ये रात को कहाँ लेके जा रहे हो? कभी बोल रहे दिन निकला हुआ है, कभी बोल रहे रात को उनसे भाई कर रखे। इस बंदे ने रात को खाना खाने नहीं दिया भाई कि... रात को मैंने खाना इसलिए नहीं खाया, मैंने वो खाया था ना, क्या नाम था उस चीज का, डोनर कबाब। तो वो मेरे डोनर डाइजेस्ट नहीं हुआ था। आज अब इस साइड है KFC। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम जा रहे हैं KFC में खाना खाने। KFC में खाना खा के आके वापस सोएंगे। क्यों जा रहे हैं? KFC वही खुला हुआ है। तो भाई यार मैं कम से कम पिछले 2 घंटे से उठा हुआ हूँ और मतलब पेट में ऐसे हो रहा है भाई कुछ नहीं गया खाना है। और मैं कह रहा अब क्या करें यार। हमने फिर देखा डोनर की दुकान कब खुलती है, मैकडोनल्ड कब खुलता है। फिर बगल में KFC था भाई जो 24 घंटे खुला रहता है। तो वहाँ जा रहे हैं अब हम। थोड़ा कुछ खा पी के सोएंगे, फिर उठेंगे आराम से 9-10 बजे। ये पहुँच गए KFC। 1 मिनट भी नहीं लगा हमको, काफ़ी पास था हमारे हॉस्टल से। 1-2 बर्गर सा खा के चलते हैं। 24/7 KFC। चलो आया KFC में और यहाँ पे भाई अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। कॉम्बो मेन्यू में मैंने कहा जिंगर कॉम्बो ले लेते हैं, ठीक है। तो कोको कोला स्प्राइट वगैरह में से एक चूज़ कर लो। तो ये चूज़ कर ली, नेक्स्ट कर दिया। अब इनमें से कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है तो मैंने कहा नहीं डालनी भाई, नेक्स्ट कर दो। अब ये आ गया भाई इसमें कि फ्राइज़ चाहिए, बर्गर चाहिए। अरे भाई वही तो चाहिए। इसमें येस नो क्या करा रहे हो? ऑप्शन ही एक है इसमें, और कोई ऑप्शन ही नहीं कर सकते फ्राइज़ में स्मॉल के अलावा। तो ऑप्शन ही वो है और कह रहे हैं ये टिक करो तभी, मतलब ये चाहिए आपको। हाँ भाई चाहिए। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का ऑफिशियली बाकू अज़रबैजान में। और ये बाकू जो है कैपिटल सिटी अज़रबैजान की। और भाई यहाँ पे इतने इंडियन आ रखे हैं ना घूमने, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया अज़रबैजान को घूमने का। पिछले 2 साल में मान लो डायरेक्ट फ़्लाइटें चला दी इंडिगो ने, और जो अज़रबैजान एयरलाइंस ने मुंबई से, दिल्ली से, सारी जगहों से डायरेक्ट फ़्लाइटें चल रही हैं अज़रबैजान की इंडिया से। तो इतना क्रेज़ क्यों बढ़ा है पिछले 2 सालों में अज़रबैजान में आने का इंडियंस का, इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि इंडियंस को ऐसा क्या पसंद आ रहा है अज़रबैजान में। हम 4-5 दिन हैं यहाँ पे अभी, तो आज ये पहला दिन है। वैसे तो कल हम सुबह ही आ गए थे 8 बजे, पर पूरे दिन कल रेस्ट ही हुआ। और आज सुबह तो हम 5 बजे उठ के बर्गर खाने चले गए और अब हो रहे हैं दोपहर के 1। खैर सर्दी काफ़ी हो रही है पर धूप से निकली हुई है तो मैंने जैकेट वैकेट डाली नहीं। कल तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर था। अभी हम पहले जा रहे हैं, संटी भाई बताएंगे। खाने का भूख था तो इन्होंने इनके ऊपर ही छोड़ रखा है जहाँ ये बोलते हैं। आज मैंने बोला है कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। तो भाई फाइनली मैंने बिल्कुल संटी भाई को मना करा, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं। पर संटी भाई ने बोला कि हाँ कोई नहीं, चले यार चल लेते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट है, मतलब 20-25 हैं भाई। तो ये निज़ामी स्ट्रीट है जो बाकू की मेन स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है ये, वो सब खाने पीने का सब यहीं मिलता है। तो चलो यहाँ से वॉक करते करते हमको जाना है ओल्ड टाउन की तरफ। तो ओल्ड टाउन के रास्ते में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट आएंगे, उनमें से किसी पे बैठ के खा लेंगे थोड़ा। चलो भाई ये निज़ामी स्ट्रीट से वॉक करते हुए ओल्ड टाउन की तरफ जा रहे हैं। और मेरे को करेंसी एक्सचेंज भी करानी थी। हाँ मेरे को भाई अज़रबैजान की करेंसी आपको बता देता हूँ मैं। अज़रबैजान की करेंसी है भाई मन्नत। तो कल हमने ATM से निकलवाए थे। तो आप कहोगे भाई चेंज क्या तेरे को कराना है? 100 मन्नत का, 50 मन्नत का, 20 मन्नत का, और एक 5 का भी था और 1 का भी था। तो इनको डॉलर में चेंज कराना है भाई, क्योंकि अगले देशों में ATM चले ना चले, यहाँ डॉलर से पैक्ड है करेंसी। मतलब इनका बिल्कुल रेट चेंज नहीं होता। जो ये लिखा हुआ है ना, ज़िंदगी भर इनका यही रेट चलेगा भाई। मतलब लेने देने में कम कर सकते हैं पर गूगल पे बिल्कुल सेम रेट चलेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होएगा। तो हम अभी इनको अज़रबैजान मन्नत दे के डॉलर ले लेते हैं। यहाँ से चेंज कराया मैंने और ये रेट इतना अच्छा है ना 1.70। अभी मैंने कल गूगल पे चेक करा था, 341 मन्नत दे के 340.5 मन्नत दे के मेरे को $200 दे दिए इन्होंने। और बिल्कुल स्कैम नहीं है भाई। ये वाली मस्त है एक्सचेंज शॉप। मतलब कई होता है ना हिडन कमीशन वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से करा लिया मैंने। अब हमने वॉकिंग दोबारा स्टार्ट कर ली।
भाई इस टूरिस्ट इन्फो के इस तरफ जाके एक डोनर कबाब की दुकान है, बहुत ही अच्छा बनाता है वो, तो उस पर खाया था। और ये देखो यार, इंडियन लोग इसलिए आते हैं अज़रबैजान, इतना इजी वीज़ा कर दिया, $25 में वीज़ा लो, अगले दिन वीज़ा आ जाता है, और बिल्कुल ही ईजी बोर्डिंग है, डिनाई बोर्ड वगैरह भी बहुत कम करते हैं, कोई वीज़ा में डॉक्यूमेंट नहीं लगते, और बिल्कुल आपको ये देगा यूरोपियन फील। तो इसलिए इतना इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे पिछले 2 सालों में। इतनी ज़्यादा सस्ती फ़्लाइट है, आने जाने की फ़्लाइट इंडिया से भाई कई बार तो ये मान लो 18-19 हज़ार रुपये मिल जाती है। इतने सस्ते हॉस्टल हैं, हम तो बहुत महंगे हॉस्टल में रुके हैं, कई हॉस्टल तो भाई $3-3 के हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, हम तो फिर भी $9 वाले में रुके हैं। तो इसकी वजह से खाना पीना इतना सस्ता है, डोनर कबाब वगैरह ये वो। अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ भी पता चल जाए क्या रेट है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है। और आपको फील आएगी यूरोप वाली। जिन लोगों का यूरोप का वीज़ा नहीं लगता और वो यूरोप वाली फील लेना चाहते हैं, वो पहले जाते थे रशिया, पर अब वॉर के बाद क्या हुआ ना, रशिया की फ़्लाइटें होगी महंगी, जाना हो गया महंगा। अज़रबैजान की ट्रिप अगर आप बजट में करना चाहो, प्लान वगैरह कर लो ना पहले से ही, तो ये मान लो 40 से 45 हज़ार रुपये में आप करके जा सकते हो खुद से, 5-6 दिन की ट्रिप। तो चलते हैं अभी हम ओल्ड टाउन की तरफ वॉक कर रहे हैं। देखो यार, बिल्कुल साफ़ सफाई, चकाचक, और आपको कोई इसमें ना अरेबिक कंट्री वाली फील भी नहीं आएगी, बिल्कुल यूरोप वाली फील आएगी। क्यों, वो संटी भाई बताएंगे। बताओ भाई, आपके दिमाग में था पहले कि अज़रबैजान 95% मुस्लिम कंट्री है, मतलब 95% लोग मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, तो आपको लगा कि अरेबिक कंट्री जैसी होगी, पर ये बिल्कुल अलग लग रही है। क्यों? मतलब पहले मेरे को लग रहा था थोड़ा शायद हो सकता है, बोलते हैं कि दुबई बनने वाला है, बाकू तो मेरे को लगा शायद दुबई वाला होगा, बट ये यहाँ पे आने के बाद भाई ऐसे लग रहा है जैसे लोग इतने ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन के घूम रहे हैं। देख लो, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको, अभी जैसे मैं यूरोप होके आया हूँ ना 2 कंट्री, मेरे को ऐसा ही लग रहा है मैं यूरोप में चल रहा हूँ। बिल्डिंग भी वैसी हैं, लोगों ने कपड़े भी मतलब वो अरेबिक स्टाइल में नहीं पहन रखे, जैसे मुस्लिम कल्चर में बुरखा वगैरह लड़कियां पहनती हैं, वो भी नहीं पहन रखा। तो संटी भाई का दिमाग मतलब कह रहा कि भाई ये अज़रबैजान ही है, यहाँ पे 95% लोग मुस्लिम हैं ना, यहाँ पे हमने अभी तक कोई मस्जिद देखी। इनके जो ये स्ट्रीट था, इस पर कोई मॉस्क ही नहीं था, तो बिल्कुल यूरोपियन टच है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा ना, उसमें लिखा था कि भाई 60 से 70% जो यहाँ की जनता है, वो अपने डे टू डे लाइफ में ना रिलीजन को इतना ध्यान देती नहीं है। तो इसकी वजह से शायद यहाँ पे रिलीजन फॉलो कम लोग करते हैं मुस्लिम, पर फॉलो कम कर रहे हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में। मतलब जैसे अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, उन्होंने भी वो मुस्लिम का तो लगा रखा था, फॉलो वैसे करते हैं, बट इतना आउटसाइड नहीं कर रहे शायद। हाँ, अपना कभी कभार चले जाते होंगे मॉस्क वगैरह में, जैसे और जो इतने जो सऊदी वगैरह वाले देश हैं, वो सऊदी अरेबिया भी जाएंगे इस ट्रिप पे। संटी भाई को भी चलना था, पर ये किसी कारण से नहीं जा सकते, तो क्योंकि इन पे बैन लगा हुआ है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इनको वापस यूएस जाना है, तो मेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप कल्चर डिफरेंस देखना दोनों मुस्लिम देशों में। तो आप पूरे यूरोप में जितने भी मुस्लिम देश हैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, अज़रबैजान हो गया, फिर जो रशिया का जो चेचन्या वाला हिस्सा है, जो रशिया साउथ में है, जो यहाँ से लगता है, फिर आपका हो गया अल्बेनिया हो गया, फिर आपका बॉस्नियन हेर्ज़ेगोविना, मैंने आपको घुमाया था, अल्बेनिया तो खैर मैं गया नहीं हूँ अभी। तो उन सब देशों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो आप मिडल ईस्ट में देखोगे, वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उनके कल्चर्स में, उनके रीति रिवाज में। हालांकि सेम धर्म फॉलो करते हैं, पर बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको उन मुस्लिम कंट्रियों में और यूरोप की मुस्लिम कंट्रीज में। ये देखो, एक और एरिया पार्क आ गया एक तरह से। चलते हैं, सीधा सीधा जाना है हमको। समुंदर भी बिल्कुल पास है, वो खाना खा के दिखाऊंगा मैं आपको समुंदर। अभी संटी भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो देखो भाई एरिया, मज़ा आ जाएगा यार। टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे 40-50 डिग्री हो जाता है, उसमें आप पसीना में पसीना होकर यहाँ पे घूमोगे तो कोई मतलब नहीं है। सर्दियों में ही आओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लो सर्दियों में, उसका अपना अलग मज़ा है। ये फाउंटेन है, चला के रखो ना, अभी तो बर्फ़ सी भी नहीं जमी यहाँ पे, चला लो इन फाउंटेनों को तो और अच्छा लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों आते हैं। कल जो हमको बलविंदर पाजी मिले थे ना, उन्होंने पता हमसे क्या पूछा कि भाई आपको इस देश में आके कैसा लग रहा है, स्ट्रीट्स वगैरह देख के। मैंने बोला पाजी मेरे को तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है यार, मैंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स देख रखी हैं, ठीक है, अब लगने लग गया ना नॉर्मल यार। 138वां देश है, कितने हमने सारे यूरोप के देश मतलब लगभग ऐसे ही हैं, इससे बेटर हैं थोड़े से, मतलब ये मानो 30-40% बेटर ही होंगे घूमने घामने के मामले में। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे देख के ना, उनको मतलब बड़ी खुशी सी हो रही थी कि भाई मैंने कितना अच्छा देश देखा। उन्होंने पहली बार कोई ऐसा देश देखा था, मतलब इतनी ठंड में और ऐसी बिल्डिंग्स यूरोपियन स्टाइल में। वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे रशियन स्टाइल है, यूरोपियन स्टाइल है। मैंने कहा रशिया भी तो यूरोप ही है एक तरह से। तो अगर आप पहली बार इस साइड आते हो तो भाई आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है।
और बिल्कुल बजट में देश है। जैसे मैंने बताया 40-45-50 हज़ार में आप पूरा घूम के जा सकते हो 5-6 दिन। क्या पता उससे भी कम भी कर सकते हो भाई। $3 का हॉस्टल है यार। मैं तो 30 हज़ार में भी घूम सकता हूँ अगर मेरे को फ़्लाइटें 15-17 हज़ार की रिटर्न मिल जाए, मतलब 20 हज़ार की मिल जाती हैं। तो ये देखो भाई, अभी हम इंडियन नेशनल पहुँचने ही वाले हैं। कितना मस्त लग रहा है ना भाई, बिल्कुल यूरोप लग रहा है यार ये तो बहुत ही जबरदस्त सारा। हाँ, ये यूरोप इसलिए भी लग रहा है मेरे को क्योंकि पूरा वॉकिंग का बना रखा है, ट्रैफिक वगैरह का चक्कर नहीं है, पू पा पी पी कुछ भी नहीं है भाई। जैसे लोग क्या अबे ये क्या लगा रखे हैं, ये गाड़ियों के वो है। अच्छा तो इसमें फंस जाता है अभी भाई। दुबई इसलिए भी कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी ना सुपर कार्स हैं। कल से हम देख रहे हैं, देखो कि जैसे मुस्टैंग खड़ी है, तो धीरे धीरे दुबई बनता जा रहा है। हाँ भाई बताओ कौन सी इंडियन रेस्टोरेंट में चलना? 3-4 है। नमस्ते आ गया, दिल्ली दरबार डाला था मैंने तो वैसे। अरे वो शाही दरबार है, वो दिल्ली दरबार और शाही दरबार का एक ही नाम है, वो रहा सामने। चलें फिर उसमें। चलो। ये मेन्यू है, मैं रेट दिखा देता हूँ आपको भाई। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा अज़रबैजान के हिसाब से, ठीक है। इससे महंगे महंगे खा रखे हैं। तो हमने मंगाया बटर चिकन 22 अज़रबैजानी मन्नत का। तो भाई ये $13-14 हो गए। तो मेरे को अज़रबैजान के हिसाब से भाई महंगा लगा ही है, जिस हिसाब से बाहर चीज़ें वीजें मिल रही थी। पर क्या पता सारे इंडियन रेस्टोरेंट का इतना ही रेट हो। किसी और पे जाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा। अगली बार से मेन्यू भी ऑनलाइन देख के आएंगे किसका सस्ता है थोड़ा महंगा है इस देश के हिसाब से। और भाई यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट आपको पाकिस्तानी मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं वो पाकिस्तानी लोग आते हैं। इंडियन अभी भी कम आते हैं यहाँ पे काम करने पाकिस्तानी लोगों के मुकाबले। तो जैसे यहाँ पे पाकिस्तान पहले लिखा है इंडिया से, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पाकिस्तानी बंदा होगा तो अपने देश का नाम पहले लिखेगा, इंडियन होगा तो अपने इंडिया का नाम पहले लिखेगा। तो हमको इस मेन्यू से पता चला कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। आ गया अपना खाना भाई। इतनी कम सब्ज़ी $13 में। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ और ये भाई नान देखो कितना छोटा सा है भाई नानी नहीं है वो, क्या है वो है। भाई वो दोबारा बोल दो, कोलंबिया वाला बिल्कुल बेकार खाना था दोस्तों चलो बाहर जाके बोलोगे वही मूड ऑफ है। ये इनकी टेलीकॉम कंपनी अजर सेल है, एक बक सेल है। और वहाँ पे अजर सेल भी आ गया, लोग कहते ही 5G 5G सब है इनके पास। तो भाई यहाँ पे यहाँ तो यहाँ से सिम ले लेना। अगर आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है ना, तो भाई आजकल ई सिम की इतनी सारी ऐप्स आ रखी हैं, किसी से भी खरीद लो। जहाँ से आपको सस्ता पड़े वहाँ से ई सिम खरीद लिया करो। 1-2 GB वाली ले लो, ख़त्म। ना किसी दुकान पे जाने की टेंशन ना कुछ। इसलिए मैं आजकल दिखाने छोड़ रखी है मेरा फ़ोन तो वैसे भी टोटल ई सिम ही है। फिजिकल सिम में खरीद के करूँगा अभी, क्या डलेगी नहीं इसमें। तो इसलिए मैं तो ई सिम ले लेता हूँ। अपना ई सिम हर देश में चलती है। और कई तो पैकेज आ जाते हैं कि अर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान में एक ही सिम चलती रहेगी। सिमों की टेंशन ख़त्म अपना। और 1-2 GB ले लिया करो। और वो वैसे भी वाईफाई तो हर जगह चलता है। रेस्टोरेंट में वाईफाई था और अपने होटल में वाईफाई है। पर रेस्टोरेंट का खाना, सब्जी सही थी पर नान वगैरह बिल्कुल बेकार थे भाई। तो ये वाला रेस्टोरेंट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत सारे 20-25 इंडियन रेस्टोरेंट है, अब सारे तो मैं ट्राई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप में से कोई आया हो बाकू तो कमेंट करके बता देना और लोगों को कि कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है। ज़्यादातर इन्होंने नान जो है पाकिस्तानी स्टाइल में बना रखे थे, तो इसलिए शायद क्या पता हमको अच्छा ना लगाओ। और तेल, हाँ जो मैंने पाकिस्तानी वीडियो में बोला भाई, तेल बहुत खाते हैं। हालांकि इनको पता है ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंडियन आ रहे हैं घूमने, तो तेल इन्होंने काफ़ी कम कर रखा था। फिर भी तेल काफ़ी ज़्यादा था, मतलब इंडियन खाने के मुकाबले। तो मेरे को रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं लगा। कोई और ट्राई करेंगे कल या परसों। ये आ गए हम समुंदर किनारे, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी सी पीते हैं। खाने में मज़ा ऐसा नहीं आया, वो कॉफ़ी सी पीते हैं यार, फिर सब सही हो जाएगा मामला। पर अब यहाँ क्रॉस कैसे करें यार, यहाँ से चलो सही बात है इनकी भी यार, इतनी मेन रोड पे कहाँ ही ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग सी बनाएंगे। अंडरपास ढूंढना पड़ेगा कोई सा। चलो ये भाई चेस का गेम, इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी रख रखी हैं। खेलना है? अरे नहीं भाई, अभी ओल्ड टाउन चलना है। आप उठे ही लेट। ओ भाई रहने दो, सूरज तो अस्त होने वाला है, अब सूर्यास्त होने वाला है अभी आप कह रहे हो कॉफ़ी पीनी है। हाँ तो कॉफी तो पीनी पड़ेगी भाई, मेरा गला खराब हो रहा है चलो भाई ये पहुंच गए समुंदर पे। यहाँ से थोड़ा वॉक करते हुए चलेंगे हम ओल्ड टाउन की तरफ, कॉफ़ी पीते पीते। क्या धोखा हो गया, देखियो दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कप सा है। मैंने संडी भाई को बोला वहाँ पे एक दुकान है भाई, इससे कॉफ़ी लेते। संडी भाई कहते नहीं जो आगे दुकान दिख रही है ना वो तो पक्का ही कॉफ़ी की है। और यहाँ पे आए तो आइसक्रीम की निकली है दुकान, और ये वाली पॉपकॉर्न की। चलो आ जाओ, कोई नहीं दूसरी मिल जाएगी, आ जाओ इस साइड चलते हैं।
अब कौन सी दुकान लग रही है कॉफी की? भाई वो लग रही है, देखो कप है अच्छा, तो कॉफी पक्का है वो। और ये वाली कैसी? इसमें कप नहीं दिखे थे? वो आइसक्रीम के कप दिखे होंगे। वो आते ही आइसक्रीम बन गई उसके ऊपर झाग निकल रहे आ जाओ। संटी भाई का कहना है वो लाल वाली दुकान पक्का कॉफी की है। पक्का कॉफी। और अभी आप क्या कह रहे थे, दुबई से अच्छा लगा क्या? भाई सही बताऊं, जैसे दुबई में क्या है कि लोग बोलते हैं भाई दुबई बहुत है, एक शेख जाद रोड हो गया दुबई में, उसी पे ही जो बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई है, बाकी एरिया में इतनी हरियाली नहीं है। यहाँ पे क्या है, हरियाली हरियाली है, वो मिट्टी नहीं दिख रही है, एकदम खुला है। आ जाओ। अच्छा, तो आपने दुबई से अच्छा डिक्लेयर कर दिया, इसलिए तो बाकू को कह रहे हैं कि ये दुबई का बाप बनेगा, क्योंकि एक ही इसका वेदर बहुत अच्छा है। वेदर बहुत ठंड है, ठंड बंदा झेल सकता है। खैर गर्मियों में आने का यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी 50 डिग्री हो जाता होगा, ठीक है, पर ठंड में आप अक्टूबर के बाद कभी भी मुंह उठा के आ सकते हो, और मार्च तक लगभग वही इंडिया वाली सर्दियाँ चलती हैं यहाँ पे। लो भाई पहुँच गए लाल वाली दुकान पे, ड्रिंक स्पॉट। अरे खोल दो भाई। भाई ये वाली बंद है, आ जाओ भाई, पहली वाली पे चलते हैं जो मैंने बोली थी। यहाँ से कूद फान, यहीं से चल लो, यहीं से क्रॉस कर दो। चलो आज उसी पे चलते हैं भाई, ये वाली भी बंद थी, पर आज कॉफ़ी तो आपको पिलाएंगे ही। ड्रिंक बियर सेव कॉफ़ी, तो आप बियर तो पीते हो तो आप पी लो। भाई यहाँ पे आ गए हम समुंदर के पास, इसको समुंदर कहेंगे या नहीं पता नहीं, कैस्पियन सी है ये, लैंडलॉक्ड सी है, मतलब 3-4 देशों के बीच में है समुंदर, मतलब कहीं पे दूसरे समुंदर से जाके मिलता नहीं। एक बड़ा तालाब भी कह सकते हो एक तरह से, पर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर लगता है इसका, कजाकिस्तान से भी लगता है, और फिर अज़रबैजान से लगता है, शायद रशिया से भी लगता है, शायद रशिया का मेरे को कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ देखो भाई बिल्डिंग कैसी, मतलब बिल्कुल दुबई बनना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया। तो अजीब अजीब स्टाइल की बिल्डिंग कल भी मैंने आपको आते हुए दिखाई थी, वो भी थी। इस तरफ ये 3 बिल्डिंग बड़ी फेमस हैं, इनको कहते हैं पता नहीं बाकू बिल्डिंग या अज़रबैजान बिल्डिंग। इन तीनों पे रात को अज़रबैजान के झंडे का पूरा डिस्प्ले होता है, जैसे बुर्ज खलीफा पे होता है। 3 बिल्डिंग बना दी लोग, ट्विन टावर बनाते हैं, इन्होंने सोचा हम कुछ अलग करें तो इन्होंने 3 बना दी। वो टीवी टावर, वो इनका कुछ पता नहीं क्या है, और पीछे ही है ओल्ड सिटी। तो ये मैं आपको बस ये दिखाने आया था। अज़रबैजान की थोड़ी लोकेशन की बात कर लेते हैं। वैसे अब इतना फेमस हो रखा है, हर दूसरी रील आ जाती है भाई आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे यूरोप, जो कि है अज़रबैजान। पर देखो अज़रबैजान यूरोप और एशिया में बीच में डिवाइडेड सा है, मैंने अभी ऑनलाइन भी देख लिया भाई, मतलब बिल्कुल अगर बाय द बुक्स जाओ तो आपको ही कहना पड़ेगा बीच में डिवाइडेड सा है। पर अगर आप असली में पूछो तो मैं कहूँगा यार अज़रबैजान थोड़ा सा एशिया की तरफ शिफ्टेड है, मतलब एशिया में ही कहूँगा मैं। जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया तीनों को ही मैं एशिया में ही, मतलब मेरे उसके हिसाब से, ट्रैवल्स के हिसाब से मेरे को लगेगा तीनों एशिया में ही है, पर लोग कहेंगे भाई यूरोप में है। तो अब चल रहे हैं, और अरे भाई इस तरफ जाना था हमको, यहीं से चलते हैं, आ जाओ। अज़रबैजान को आज़ादी मिली थी भाई यूएसएसआर से, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो बहुत सारे देश बने थे, उनमें से तीनों देश थे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। 1991 में नया देश बना था अज़रबैजान। यहाँ की करेंसी अज़रबैजानी मन्नत, जिसकी वैल्यू है आज की तारीख में, मन्नत इज इक्वल टू 50 इंडियन रुपीज़, एक मन्नत इज इक्वल टू 50 इंडियन रुपीज़। अज़रबैजान की जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो आर्मेनिया के साथ चल रही है। कई बार अगर आप अज़रबैजान और आर्मेनिया में आपस में क्रॉसिंग भी करते हो ना, क्रॉसिंग क्या इन दोनों में है ही नहीं, आप वाया जॉर्जिया जाके करते हो या फिर किसी और देश से भी करते हो ना, तो कई बार इमिग्रेशन वाले पूछ लेते हैं क्या आप कभी अज़रबैजान गए हो, या फिर अज़रबैजान वाले पूछ लेंगे क्या आप कभी आर्मेनिया गए हो, क्योंकि इनका एक एरिया है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। उसमें दीपांशु गया था, और दीपांशु को अज़रबैजान से फाइनली बैन कर दिया गया। नोमैडिक इंडियन जो अपने भाई हैं उनको बैन कर दिया था, क्योंकि वो नागोर्नो काराबाख गया था। अज़रबैजान साइड ने बैन करा है शायद। तो अभी वो जो एरिया है वो है अज़रबैजान के कब्ज़े में ही, और अज़रबैजान ने बैन कर दिया था। इनकी पता नहीं अभी क्या सिचुएशन चलने लग रही है अज़रबैजान और आर्मेनिया की, सेम मतलब वही इंडिया पाकिस्तान वाला चलने लग रहा है। तो दोनों देशों के बीच में कोई भी लैंड बॉर्डर ओपन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चलती और कोई फ्लाइट तक नहीं चलती, और दोनों देश बिल्कुल हेट करते हैं एक दूसरे से। तो हम अज़रबैजान अभी घुमाऊंगा मैं, फिर हम जाएंगे जॉर्जिया, फिर आपको घुमाऊंगा आर्मेनिया भी। ये हम जा रहे हैं अब ओल्ड सिटी बाकू के अंदर, पर यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत मोटी मोटी हैं भाई।
ओ भाई मैं क्या हमला कर रही है मेरे पे। चलो इस गेट से अंदर चलते हैं, पी लो। यहाँ पे ले लिया हमने अनार का जूस, ये है 2 मन्नत का। 1 more 1 2 1 more 2 2 या 2। या ये अनार के जूस में ना ऐसा लगा जैसे मेरे टेस्ट बड्स पे ना एकदम से अटैक सा हो गया हो, मतलब जिसको कहते हैं ज़्यादा ही ओरिजिनल हो गया, वो ज़्यादा ही ओरिजिनल हो गया है। ये बिल्कुल लाल, गिलास भी लाल हो गया। ये आ गए भाई हम ओल्ड सिटी ऑफ बाकू के अंदर। चलो चलते हैं, मैग्नेट भी खरीदने हमको है ना, तो यहीं पे मिल रहे हैं। चलो बाद में ले लेंगे चलते चलते, उसको लेके घूमना पड़ेगा वरना कहीं से भी ले लो सेम ही प्राइस की। ऐसे ऐसे पतली पतली किस तरफ चलना है, पूरा ऐसे इधर तो चलते हैं ना, ये एंट्री है। इस तरफ से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, चलो इधर से चलो, बता दो। ये लग रहा था। चलो ठीक है। ये चल रहे हैं हम ओल्ड सिटी में, और मतलब सड़कें ऐसी आ गई, पुरानी सिटी है। ये मैग्नेट्स की दुकान है। हेलो, तो मैग्नेट वगैरह लेंगे हम, पर अभी वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। हर दुकान ये टोपी बेच रही है, और फ़ोटो खींचनी है तो 50 सेंट क्या फ़ोटो खिंचवा। भाई आ जाओ। नहीं आपको, अरे फ़ोटो खिंचवानी है 50 सेंट में फ़ोटो खिंचवा सकते हो टोपी पहन के। को नहीं खिंचवानी आप कह रहे थे, बुड्ढी माई के बाल खाने थोड़ी ना मेरे को। आप ही तो कह रहे थे भी टोपी में फ़ोटो खिंचानी है। मैंने कहा था टोपी खरीदनी है, फोटो खिंचवानी की अलग है। अच्छा तो ख़रीद लो। नहीं मैं अभी नहीं खरीदनी। अच्छा चलो। अनार बहुत फेमस है यहाँ पे, ये देखो अनार के मैग्नेट मिल रहे हैं। फिर आपका ये अनार, ये नकली अनार मिल रहे हैं, ठीक है। ये श्रग्स मिल रहे हैं, रग्स मिल रहे हैं। पर अब मेरे को प्राइस नहीं पता यार क्या देना चाहिए, अभी मन भी नहीं है खरीदने का। उठा के घूमो इनको। भाई मार्केट देखो, काफ़ी अच्छी मार्केट है, मतलब छोटी है, काफ़ी कम दुकानें हैं, पर ठीक है, घूमने लायक है। पर ज़्यादातर मार्केट में सेम चीज़ मिल रही है, बिल्कुल सेम मैग्नेट, सेम तरह की चीज़ें। लो भाई संटी, मेरी तरफ से 2 रुपये। सही है, इसको तो मैं गले में पहन सकता हूँ। वो नहीं जैसे 50 सेंट्स अपने 50 सेंट्स का पहनता है, आप उन्हें $2 का पहनेगा। और $2 रेयर है ना यूएस में, नोट मिलता है। आपने देखा है कभी $2 का हाँ नोट? मेरे पास है, बट बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, अब तो है ही नहीं। $2 का है आपके पास नोट? हाँ कितने का बिकेगा वो? बिकेगा तो 2 का ही। वहाँ पे यूज कौन करता है, सब कार्ड यूज करते हैं। नहीं बिकते हैं भाई नोट पुराने। नोट पुराने बिकते हैं, बट वो इतना भी पुराना नहीं है। होगा ऐसे ही। मेरे को दे देना, 2 दे दूंगा मैं। ठीक है, 4 में। ये देखो यहाँ पे सारे ना यूएसएसआर टाइम के मैग्नेट्स हैं, मतलब सोवियत यूनियन टाइप के मैग्नेट नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पिन्स हैं ये। देखो यहाँ पे भी सीसीपी लिखा है, रेलवे बना रखी है। यार क्या कलेक्शन है यार, पिन्स अगर मैं कलेक्ट करता तो ये मेरे लिए जन्नत हो जाता है। तो यूएसएसआर की पिन्स वगैरह कहाँ ही मिलती होंगी, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ऐसी चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे मेडल्स हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे यूएसएसआर का सिक्का भी था, मतलब काफ़ी सारे हैं। ये देखो भाई CCCP, ये यूएसएसआर लिखा होता था पहले। तो इसके पीछे शायद लेनिन की फ़ोटो है, हाँ लेनिन की है शायद फ़ोटो ये। तो ये सिक्के हैं पुराने वाले बहुत ज़्यादा, तो ऐसी अनअटेंडेड छोड़ रखे हैं। ये क्या है, ये 1 लीरा का है। अच्छा ये तो टर्की का हो गया। तो ये भी यूएसएसआर का है भाई। एक और मेडल पड़ा था, वो भी यूएस, ये देखो CCP लिखा है इस पर भी। अच्छी दुकान है। ये एक टावर सी आ गई, इसके अंदर जा सकते हैं हम। टिकट ऑफिस है पर इसका जाना है अंदर। टिकट ऑफिस है तो कैंसिल, नहीं जाना अंदर। चलते हैं। कहाँ है भाई इतना यहाँ पे सस्ता है सब, 1 या 2 3 ऐसे में चल रहा है। चलो भाई, अंदर को होना भी तो चाहिए ना फिर कुछ। क्या पता अंदर ऊपर क्या तक पता, जा म्यूजियम है, म्यूजियम जाना ही नहीं। आ जाओ। मेरे को लग रहा है इसके ऊपर तक जा सकते हैं। इसके अंदर आ गए थे हम, और संटी भाई के लिए टिकट मैंने पता कर लिया है। मैं तो खैर नहीं लूँगा, संटी भाई ज़रूर लेंगे। कितने की थी संटी भाई? 1 2 3 बोल रहे थे। नहीं 1 2 3 आप मन्नत बोल रहे थे, आगे बताओ। मैं बोलता 1 2 3 4 5 6 कितने की बोली उसने? 11, उसमें $8 पड़ेगा। 15 मन्नत बोलिए भाई। ऊपर जाने के 750 रुपये। आ जाओ चलो, बहुत व्यू, और भी बहुत व्यू पॉइंट है, वहाँ से चले जाएंगे। ओ आ जाओ भाई आ जाओ। क्या मैं कह रहा हूँ वहाँ से निकलते हैं अपने होटल की नहीं? यहाँ पे मिलते हैं अलादीन वाले कारपेट। वो जो अलादीन का कारपेट उड़ता था ना, इसीलिए इस दुकान का नाम है भाई फ्लाइंग कारपेट शॉप।
मेरे को एकदम से अलादीन याद आया भाई, उड़ते हुए कारपेट। छोटी छोटी गलियाँ हैं, इतना बड़ा ओल्ड टाउन नहीं है इनका जितना मतलब और सिटीज़ का है, पर हाँ ठीक है, घूम सकते हो आप, अच्छा है। पहली बार आओगे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मेरे इंप्रेशन आप पूछोगे, मेरे लिए सब ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। पर हाँ पहली बार आ रहे हो, मैं वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ कि भाई कोई बंदा क्या पता ज़िंदगी में यार पहली बार बाहर आ रहा हो, आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है बाकू। बजट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर आप एक यूरोपियन फील ले सकते हो। बस स्कैम से बचना जो मैंने आपको बताए हैं, और आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी बंदे ने भी अभी तक हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करी, या फिर मतलब वीडियो से टोका हो, या फिर अपनी दुकानें बुला के ज़बरदस्ती करी हो, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला। स्कैमर से दूर रहो, टूर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, ठीक है। और सब बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, काफ़ी अच्छी प्यारी सी सुंदर सा शहर है। हम बिल्ली बिल्ली करते आ रहे हैं, वाली बिल्ली देखो भाई क्या पेंटिंग बना रखी, बिल्लियों की महाराजा है वो बिल्ली का। है वो बिल्ला है, बिल्ला बिल्ला सिंह। बिल्ला सिंह नहीं, ये वो होगा, कौन से होते थे वो, राणा राजपत बिल्ला सिंह। कुंवर 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 बिल्ला। भाई ये कितनी खूबसूरत है, ऐसे मैंने नहीं देखी भाई ग्रिल, क्या बना रखी है। ये संटी भाई का दूसरा टेक था, पहली बार पता है संटी भाई कैसे वहां से चलते हुए, ओ भाई कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा दोबारा करो, कहते यार पहली बार ही होता। भाई अब इसको मत तोड़ देना, एक अनार तो तोड़ा है उनका पीछे। भाई ऑलमोस्ट ओल्ड सिटी हमने घूम ली। ये मेन एंट्रेंस थी, हम पता नहीं कौन से पीछे के दरवाजे से घुस गए। ये मेन एंट्रेंस थी ओल्ड सिटी की, आगे गेट है जहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। और देख लो भाई यहाँ पे भी यूएस डॉलर जिसमें मैं सुबह लेके आया ना, सेम रेट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ये म्यूज़ियम है, ये हमको जाना नहीं। ये दुकानें होती होंगी जो शायद न्यू ईयर वगैरह पे खुलेंगी। आइसक्रीम देखते ही आपको पता ही संटी भाई लालची हो जाते हैं, खाली डब्बे भी देख रहे हैं आइसक्रीम के क्या है। भरी हुई है उसमें आइसक्रीम थी, जाके देखो आइसक्रीम रखी हुई है, और दुकान बंद है। दुकान बंद है, खुली पड़ी है आइसक्रीम। देखो ओ भाई यही खिलाएंगे शाम को, ये खुली ये तो वाली। फिर आप बोलोगे बादाम कूट के डाल रखे रेत। ये एक बहुत बड़ी दुकान है, जस्ट एंट्रेंस से अंदर आते ही निकल ही रहे थे। मैंने कहा बक्कल शॉपिंग सेंटर ना बहुत बड़ा लग रहा है, इसके अंदर चलते हैं, रेट वेट भी लिखा होगा तो इसके अंदर ही चलते हैं। ये तो हेरा फेरी वाला डायलॉग लिखा है, वी डोंट ड्रिंक वाटर, सेव वाटर ड्रिंक बियर। ये हेरा फेरी देखी होगी इन लोगों ने, सेव वाटर ड्रिंक बियर। इसके अंदर आए थे पर ये तो मतलब अलग अलग दुकानें हैं। चलो चलते हैं भाई। ये है, हम आ गए अब ओल्ड सिटी के बाहर। बहुत ही शांति है भाई यार, बहुत ही शांति, मज़ा सा आ गया मतलब घूम के। मैं सच बताऊं बहुत दिनों बाद काफ़ी अच्छा मज़ा आया। हम गुयाना वगैरह सुरीनाम में संटी भाई के साथ घूम रहा था, हम तो परेशान हो गए थे भाई, गर्मी इतनी, गर्मी में पसीनों में तर हो रहे हैं। यहाँ पे सही है अपना, सर्दी में अपना सही रहता है ना भाई, सर्दी में ही मजा आता है घूमने का। और भाई पहली मतलब मैंने तो पहले बुरखे वाली लेडीज़ देखी है यहाँ पे, वरना तो मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे बुरखा यूज़ करते हुए तो लेडीज़ को। 1 2 3 4 लेडीज़ अभी देखी है मैंने 2 दिनों में पूरे। आ जाओ इस तरफ चलते हैं, अच्छा लग रहा है। उस तरफ भी एक अच्छी बिल्डिंग है, चलो फिर। हाँ चलो। कौन सी वाली अच्छी लग रही थी? ये पुतले खड़े, कहाँ खड़े हैं? वो खड़े उधर, दिख ही नहीं रहे मेरे को। वहीं से तो आए थे हम, शायद हमको वहीं जाना है वापस। आ जाओ इस तरफ से चलते हैं, कोई नहीं। ओल्ड बाकू का ही एरिया चल रहा है, सारी दीवार, कई सारी एंट्रेंस है, कहीं से भी घुस जाओ, रेस्टोरेंट कैफेज वगैरह वगैरह। और यार हॉर्न की आवाज़ तो आई नहीं, शायद किसी ने मारा ही नहीं वो कल बस है। अभी एकदम मारा जैसे बोला ना, पी यार ये बेइज्जती करा देते हैं लोग। मतलब बस वाला संटी भाई को नहीं कह रहा, कल हमारे बस वाले ने बहुत बार आगे वाले ओ भाई फिर मारा, मारते हैं मतलब, पर इतना नहीं है। ये बस वाले ही मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ गाड़ी वाले नहीं मारते, ये देखो ये भी बस वाला है ना, वो ही मार रहे हैं। कल मैं एक मैग्नेट देख के गया था जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और वो था ये वाला, इनके मैप के साथ अज़रबैजान जो लिखा है, ये वाला लूँगा मैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 का देना चाहिए। चलो पूछते हैं। मैग्नेट खरीदने गया, कहता 5। मैंने कहा भाई 5 तो बहुत महंगा है यार, 5 तो 250 रुपये का, $3 का तो बहुत महंगा था मैग्नेट, बड़ा हल्का सा था, और कहीं से 3 या 2 में मिल जाएगा बड़ी इजीली। औरों पे पता करते हैं, चलो अब रेट पता चल गया, एक ने 5 बोला है, औरों पे पता करते हैं यार। किसी दुकान पे हमारे पे लिखा ही नहीं होता है यहाँ पे, ये भी दिक्कत है।
पर MRP का अपने देश में गरीबों को नुकसान है, वो बेचारे ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पाते। मिडिल क्लास को फ़ायदा है कि उनको फ़िक्स प्राइस पे चीज़ मिल जाती है, और यहाँ पे मिडिल क्लास को ही फ़ायदा है और मिडिल क्लास को नुकसान है कि रेट नहीं पता, अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, जितने मर्जी में बेचो। शायद मैंने अभी तक फ्लैग अच्छे से दिखाया नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह लगा रखा है, जैसे टर्की में हर जगह लगा रखा है ना, अज़रबैजान का फ्लैग भी हर जगह लगा रखा है। ये लाइट ब्लू कलर सा, फिर रेड, फिर ग्रीन, और बीच में चांद सितारे, जैसे टर्की का फ्लैग है या फिर पाकिस्तान का फ्लैग है। तो मुस्लिम कंट्री में चांद सितारे तो होते ही हैं लगभग फ्लैग्स में, मतलब सब में तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स में है। तो ये था इसका फ्लैग। मैग्नेट कहीं और से लेंगे भाई, बहुत महंगा दे रहा था, 5 मन्नत बनता नहीं है, कहीं और से देख लेंगे, वरना हर दुकान पे सेम तो बिकने ही लग रहे हैं। कमाल ही हो गया, हमने दोबारा एक्सचेंज कराए हैं मन्नत थोड़े, और $2 का नोट मिल गया भाई। मैंने बोला तो था कि भाई आज ही आपको देना था मेरे को, और आज ही भाई कितना सुंदर है यार ये तो। हाँ ये बहुत अलग होता है ना, मेरे पास पड़े हुए हैं 2 नोट ऐसे, भाई और ये तो बहुत कमाल ही नए वाला है, ये रख लो भाई, कमाल ही हो गया ये तो भाई। अगर मैंने पहली बार जिंदगी में $2 का नोट अपने हाथ में देखा है भाई। उस बंदे ने दिया ना तो भी बोल रहा था, कह रहा $2 अमेरिकन है, वो कह रहा होगा नकली समझेगा। तभी वो बोल रहा था। चलो बहुत सुंदर नोट है भाई, ये तो कलेक्शन में जाएगा मेरी। ये आ गए हम निज़ामी स्ट्रीट में रात को, और आज कहाँ डिनर कर रहे हैं संटी भाई? हाँ? आज कहाँ डिनर कर रहे हैं? जहाँ पे वो लड़कियाँ बोलेंगी मेरे को, जिन्होंने अभी लूटने की कोशिश की। नहीं सही से ही बताओ चलो यार, कहाँ डिनर पे लेके जा रहे हो आज? आज हम लोग डिनर पे लेके जा रहे हैं, यहाँ का मैकडोनल्ड दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे मैकडोनल्ड में क्या मिलता है। ठीक है, मैकडोनल्ड्स खाएंगे भाई आज। ये आ गया मैकडोनल्ड्स में बर्गर। ये बर्गर था 8 मन्नत का, और ये सॉस अलग से 1 मन्नत की है लगभग। सॉस अच्छी है। ये देख लो रात का माहौल काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए आपको। ये देखो भाई, तो संटी भाई पड़ गए उन बच्चों के पीछे, क्योंकि संटी भाई की जेब में हाथ डाल दिया भाई उन्होंने, बच्चों ने आके। मैं था नहीं, मैं कार्ड लेने गया था अपना, होटल भूल आया था मैं, तो 3 बच्चे आए और एक बड़ी सी लड़की 16-17 साल की, उसको पहले संटी भाई को घेर लिया, फिर कहते पैसे दे पैसे, जेब में हाथ डाल दिया। वो तो थे ही नहीं संटी भाई की जेब में पैसे। मोबाइल पड़ा हुआ था उसमें, 2 मोबाइल है ना मेरे पास, तो मैं क्या मोबाइल छीनेगी। अब ये दोबारा आ गए, अब दोबारा आ गए। दोस्त बन गए आपके। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। वीडियो वही चल रही है क्योंकि आज हमने सोचा बाकू ही घूमेंगे। बाकू में 2-4 जगह और हैं, व्यू पॉइंट वगैरह ये वो, तो वही देख लेंगे। और कुछ था भी नहीं यार करने का, मैं बताऊँ 5 दिन का है। आप 2 दिन अज़रबैजान रहो, 1 दिन वो मड वोल्केनो से चले जाओ, खैर वर्थ नहीं है, पर 1200-1300 रुपये का टूर होता है, तो ले सकते हो आप आराम से। फिर 1 दिन शादाक चले जाओ, और फिर 5वें दिन आप इंडिया चले जाओ। तो हमारे भाई 3 ही दिन थे यहाँ पे, तो आज हमने सोचा बाकू ही घूम लेंगे। देखते हैं क्या देखने को मिलता है आज बाकू में। 2-4 नई जगह आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छे म्यूजियम्स हैं यहाँ पे, देखेंगे कोई 1-2 विजिट करेंगे तो देखते हैं। भाई अभी सुबह मैं हॉस्टल के दरवाजे से निकला ही था, मतलब बिल्डिंग के अंदर ही था, एक बंदा आया मेरे पास, मेरे हाथ में आईफोन देखा तो कहता आईफोन, मैंने कहा हाँ भाई, तो कहता अच्छा एक बार खोलियो अपना आईफोन। मैंने कहा खोल दिया मैंने। फिर कहता जनरल मतलब सेटिंग्स में जा। मैंने कहा पता नहीं यार सेटिंग्स में इसको क्या देखना है, मेरे फ़ोन में वो भी। फिर अपने फ़ोन एंड्रॉयड था उसके पास, अपनी सेटिंग खोल के कुछ सीरियल नंबर सा निकाला, कहता ये देखना है मेरे को। फिर मेरे अबाउट सेक्शन में चला गया, फिर वो जो आईफोन का मॉडल लिखा होता है ना, वो मॉडल देख के कह रहा हाँ ओरिजिनल है। मैं कहा मेरा फ़ोन ओरिजिनल है नहीं है, इससे तेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। या तो संटी भाई कह रहे हैं वो कल फ़ोन ख़रीद के लेके आया होगा और उसको चेक करना होगा किसी और फ़ोन से मैच करके कि वो जो फ़ोन ख़रीद के लाया वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। पता नहीं क्या था, ऐसी अजीब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। ये आ गया हमारा खाना। मैं कह रहा था ये बन गया अपना खाना, चिकन टिक्का मसाला और नान। ये ओल्ड सिटी वाली वॉल आ गई और अब हम सीधा वॉक कर रहे हैं। एक है पैनोरामा व्यू मिलता है पूरा बाकू का, हेरिटेज पार्क है या क्या नाम है, वहाँ तक वॉक कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है जहाँ से हमने खाना खाया, तो वॉक करते करते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हो तो उसके लिए मैं सजेशन आपको दूंगा एज ए कस्टमर, ठीक है। अगर आप में से भी कोई खोलना चाहता हो तो मैं 1-2 सजेशन देता हूँ जिससे कस्टमर कंफर्टेबल होते हैं। पहली सजेशन भाई, अगर आपका कोई वेटर है ना, उसको कह दो एक बार ऑर्डर ले लिया, तू अंदर जाके कहीं पे छुप जा भाई, या फिर दूर बैठ जा। अभी आज क्या हुआ, संटी भाई मेरे सामने बैठे हैं और वो लड़की जो थी जो वेटर थी, कस्टमर्स के ही मतलब भाई लाल है, लाइट लाल है, कस्टमर्स की ही टेबल पे बैठ के संटी भाई को लगातार घूरा है, ये मान लो 35-40 मिनट।
संटी भाई कह रहे भाई मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। कोई बंदा आपको मतलब खा रहे हो और आपको लगातार बैठे बैठे घूरता ही रहेगा तो आपको कैसा लगेगा भाई, है ना, कि भाई बंदा कैसे खा रहा है, क्या बातें कर रहा है, सब सुन लो भाई। प्राइवेसी होती है वो आपको देनी पड़ेगी दूसरे बंदे को। और आप भाई रेस्टोरेंट बिजनेस है, आप ये थोड़ी ना किसी के सिर पे जाके बैठ जाओगे, पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात तो इन्होंने कह दिया हम कार्ड नहीं लेते, कैश ही दो। तो संटी भाई ने बोल दिया भाई अब कहीं मेंशन तो कर दो। आजकल दुनिया चेंज हो रही है ना, उस हिसाब से होता है, दुनिया चेंज हो रही है तो फिर आपको मतलब कार्ड एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर कहीं मेंशन कर दो कि हम तो ओनली कैश। फिर तो कहता अगर आपके पास कैश नहीं है, जो ओनर आया वहाँ पे, अगर आपके कैश नहीं है तो आप कभी भी आके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी भी आके दे देना अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो मेरे को थोड़ा ये मतलब ऐसे बेइज्जती वाली सेंटेंस लगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कभी भी आके दे देना। अरे भाई तू लिखना उसमें कि भाई तुम ये क्या कहते हैं कार्ड नहीं लेते हो। फिर भाई क्या हुआ, एक तो भाई अगर आप नहीं लेते ना कार्ड तो आप साफ लिख दो ओनली कैश। जापान में हर जगह लिखा हुआ है जहाँ जहाँ वो कार्ड नहीं लेते हैं, ओनली कैश साफ साफ लिख रखा है अरे उसमें। बात ये भी नहीं होती, बात ये होती है चल ठीक है कार्ड मशीन खराब होगी तो जैसे ही बंदा कस्टमर आके बैठा है ना ऑर्डर देते समय, सर मैं आपको बता दूं कि हमारी कार्ड मशीन नहीं चल रही है, अगर आपके पास कैश है तभी खाना। अरे भाई नहीं खाना, हमें उठ के चले जाएंगे, हमारे पास कैश पैसे किसी नहीं का है। ना होता तो फिर वो क्या करता और है? खाने की मतलब कितने चालू है, खाने के बाद तक वेट कर रहे हैं और तो भाई उनकी कार्ड मशीन चल रही होती है, हाँ, obvious सी बात वो है, अपने ठीक है। वो सिर्फ चार्जेस तो बचाने के नहीं लिए कहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं चलती कार्ड मशीन। अब ये क्या चल रहा है भाई है। तो ये हुआ। फिर तीसरी चीज जो हुई ना, मैं बैठा रहा अंदर, संटी भाई बाहर चले गए, संटी भाई का मूड ऑफ हो गया तो बाहर चले गए। तो मैं बैठा रहा खुले लेने के लिए क्योंकि 31 पॉइंट कुछ का बिल आया था, मेरे को पता भी नहीं था कितने का। संटी भाई ने कहा भाई खुले ले आइयो तुम, मैं कहा ठीक है भाई ले आऊँगा मैं। तो मैं बैठा रहा, इतनी देर में लड़की चाय ले गया। तो चाय भी अजरबैजानी दूध वाली चाय नहीं, वो मतलब जो इनकी पीते हैं वो चीनी मिला के। अरे वो इसलिए देके गई थी, उसने बोला पहले आगे नहीं पूछा था किसी हाँ, कस्टमर ने ऑर्डर किया है 3 तो- डेज थी ना, तो हाँ। अनाउंसमेंट सा कर दिया उसने कि किसी ने चाय तो नहीं ऑर्डर करी है। अबे कोई लंगर में थोड़ी ना बैठे हैं भाई हम, तो क्या बोलते फिर। तो वो चाय ले आई, चाय देके हाँ, गई थी तो वो कि फैक्ट्री अब भाई मैं किसी का दिल नहीं तोड़ पाता, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने कहा हम उठ के जाने लगे, चाय भी पी ली, मैं कहा खुले दे दो भाई। तो फिर कहता आपने तो मेरे को एग्जैक्ट चेंज दिए थे। मैं कहा भाई हमने तो एग्जैक्ट चेंज नहीं दिए, मैंने कहा संटी भाई ने 35 दिए थे, बिल मेरे को पता नहीं कितने का है, तुम्हारा जो बनता हो दे दो वापस। तीसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेस्टोरेंट या फिर कस्टमर सर्विस बिजनेस में हो, कस्टमर अगर कह रहा है ना उसने इतने पैसे दिए, उसको कभी मत बोलना कि भाई आपने इतने दिए थे या उतने दिए थे। कस्टमर हमेशा सही बोलेगा। 31.5 का तो बिल ही था और मैं मुंह से कह रहा हूँ भाई 35 दिए थे हमने, बता 2-3 मन्नत में मेरा क्या वो बढ़ जाऊँगा मैं, हैं। तो कई रेस्टोरेंट वालों की याद होती थी, कस्टमर से बोलने लगे अच्छा आपने कितने दिए थे, ओ याद करता हूँ मैं। मत करो भाई याद, आपका $2-3 2-3 मन्नत में कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सीधा सीधा कस्टमर बिगड़ गया। खाना बहुत अच्छा था, खाना अच्छा था, मतलब ये मान लो 7 या 6.5 दे दूंगा मैं आउट ऑफ 10। भाई पर खाना तो अच्छा था बट मैं बाहर पता है क्यों गया था, लड़की घूरी जाती मेरे आँख गले में खाना फंस गया था। मैंने बोला मैं बाहर खड़े होके था खाना नीचे उतारता हूँ अपना। तो भाई लड़की घूरे जा रही है भाई रेस्टोरेंट में। और कभी भी आप अपना रेस्टोरेंट में जब बंदे खाना खा रहे हैं ना, कभी भी आके मत पूछना आप कि भाई खाना कैसा लग रहा है, कभी भी नहीं। कोई भी कस्टमर आपको नहीं बोलेगा और कि ये बहुत भी मत बेकार बोलना है। जैसे इन्होंने बोला रिव्यू कर देना, अच्छा हाँ, review कर अगर बंदे को करना होगा ना वो अपने आप कर देगा रिव्यू और अपने आप बता देगा आपको खाना अच्छा था। जब मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं स्पेशल जब बिल देने काउंटर पे जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार क्या खाना बहुत बढ़िया था। कभी भी जाके मत पूछना। और जो खा रहे हो भाई, हम खाने लग रहे हैं, खाना कैसा है, और घूरते रहो बंदों को। तो ये था भाई खाने का रिव्यू, थोड़ा मतलब अजीब सा ही हो गया था माहौल। खाना बड़ा अच्छा है, फिर माहौल अजीब पे अजीब बनता ही गया। आखिरी में तो हमको ही कह दिया भाई तुमने तो 32 ही दिए थे। तो मैंने कहा भाई 35 दिए थे। फिर मैं तो कहने वाला था अरे रख ले भाई, तू ही 3 रख ले, मैं तो यहाँ से चला। फिर उसने 5 मन्नत का नोट निकाल के दे दिया, कहता कोई नहीं। मैं कहा अच्छा 1.5 मन्नत में हमारा कुछ हो रहा है, तो खुले लाना, तेरे पास खुले तो है नहीं, तू कहाँ से लाएगा खुले। तो मैं फिर 5 का नोट ही लिया है, मैं कहा चलना है। तो चलो, मैंने नाम नहीं बताया इंडियन रेस्टोरेंट में, क्यों किसी को बेइज्जती करनी किसी रेस्टोरेंट की, बता दिया। चलो संटी भाई की वीडियो में जाके देख लेना भाई। ये और बिल्डिंग आ गई, बढ़िया लग रही है भाई। अभी पीछे आया था जीरत बैंक, टर्किश बैंक है, उसमें से सीधे डॉलर निकल रहे थे। मैंने $400 डाले कि डॉलर निकल जाए,
भाई निकल गए और उसने बताया भी नहीं कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज काटूंगा नहीं काटूंगा। वो तो देखो पर्ची, जो लोग ज़्यादा गो ग्रीन बनते हैं ना, मैंने पर्ची निकाली और उस पर लिखा आया कि आपके $403 कटे हैं। यार क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या चल रहा है। सब लोग चुप चुप आके मतलब बस आखिरी में बता दिया मेरे को पर्ची में। अरे पूछ तो ले मेरे से कि मैं $3 एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ या नहीं चाहता। वैसे मैं देना चाहता ही था, पर पूछोगे तो यार, या अपनी मर्जी से कुछ भी काट लोगे कार्ड में से। यार क्या दुनिया चल रही है ये। देखो एक और जगह आ गए, कितनी बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल लग रही है जगह। सीधा सीधा चलना है हमको यहाँ से, सीधा सीधा। भाई आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा। आज तो पुलिस वाले ने भी टोक दिया। एक राइट साइड पे बिल्डिंग आई थी मेरी वीडियो में, आ गई होगी थोड़ी सी। मैं इस साइड की बना रहा था तो कहता नो वीडियो डिलीट। फिर मैंने कहा मैं थोड़ा बोल के देख लेता हूँ। मैंने कहा इस साइड की बना रहा हूँ, इस बिल्डिंग की नहीं ली मैंने, मतलब पीछे जो चली गई। तो कहता ओके गो। तो संडी भाई क्या कह रहे थे, पब्लिक में बिल्डिंग बना रहे हो और उसकी वीडियो नहीं बनानी तो क्या करो। भाई देखो क्या होता है, जब आप पब्लिक में हो ना, ये सब पब्लिक का है, तो ये यहाँ पे भाई अगर तुम्हें नहीं बनवानी तो इस पे या तो कोई भी पर्दा डाल दो या फिर भाई बनाओ ही मत। हाँ कट्टा डाल कट्टा पूरी बिल्डिंग पे कपड़ा पहना दो पूरी बिल्डिंग को। क्योंकि यूएसए में क्या है, अगर आप पब्लिक प्लेस पे खड़े हो तो आपके पैसों से ही बनी है वो चीज़। हाँ, तो पब्लिक की है वो चीज़। भाई सीधा गवर्नमेंट ने बोल रखा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं ना डोंट शूट मी, हाँ। तो आप उसको भी कर सकते हो। वो बोलते हैं भाई तुम्हें पब्लिक में जा रहे हो ना, हाँ तुम अपने घर बैठो। सोचो अगर ये किसी का घर है, हाँ उसकी विंडो ओपन है, आप ये यहाँ खड़े होकर उसकी विंडो से बना रहे हो, हाँ। वो अगर पुलिस वालों को कॉल करेगा आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे अपनी विंडो बंद कर ले, अपने विंडो पर्दा लगा ले। हाँ पर्दा लगा ले। हाँ तो अगर पब्लिक स्पेस में हो आप तो सब अलाउ होना चाहिए। पहले दिन मैंने इन टावर्स का नाम ना गलत बता दिया था, अजरबैजान टावर है, बाकू टावर। मैंने ऐसी अंदाज़ा मारा अपना और बोल दिया, ठीक है। मैंने कल पढ़ा इन टावर का नाम है फ्लेम टावर्स। ये 3 टावर हैं और ये लगती ऐसी हैं कि सारी सेम साइज़ की हैं, पर ऐसा है नहीं। एक टावर 1 जो है इनमें से लंबी है 180 मीटर है और दोनों टावर लगभग 160 या 162 मीटर के करीब है। तो एक लंबी है, शायद बीच वाली लंबी होगी, जहाँ नहीं ये वाली लंबी है भाई, दिख गई। ये वाली लंबी है, ये पतली भी लग रही है थोड़ी, ये मोटी लग रही है और छोटी लग रही है। वो वाली भी, ये वाली लंबी है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। वैसे होना तो चाहिए कि सेंटर वाली लंबी और ये दोनों सेम साइज़ की, ऊपर अजीब ही मामला कर दिया। चलो चलते हैं अभी। यहाँ पे पहुँच गए हम हाईलैंड पार्क। ये रहा डस्टबिन भाई, एक यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ना होप ऑन होप ऑफ बस भी चलती है, जो आपको मतलब ये ओल्ड सिटी का चक्कर सा करा के यहाँ पे हाईलैंड पार्क। तो इसकी टिकट मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, $15 की होगी। पर मैं कभी भी होप ऑन होप ऑफ बस आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप जवान हो मेरी तरह और चल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। पर आपके साथ पेरेंट्स हैं जो कि चलने में मतलब जिनको नहीं पसंद, कई तो होते हैं भाई 60-60 साल के लोग जो मेरे साथ आते हैं जापानी ग्रुप टूर पे, खूब चलते हैं भाई वो लोग। क्योंकि मैं उनको कोई ऑप्शन ही नहीं देता चलने के अलावा, भाई चलो। तो वैसे हो तो भाई आप घूम के करो, क्योंकि आपको काफ़ी सारे। आप जवान हो हैं, हाँ तो इधर आओ। एक बार लोगों को सीढ़ियाँ दिखाना। जवान हो ना, हाँ। अभी जो बोल रहे होते यहाँ से भागते हुए चढ़ना है ऊपर। अच्छा, और चढ़ गया तो रेस लगाते हैं। चलो चढ़ ठीक गया है, तो चलो मान लेंगे देखते हैं जवान दोनों हो। में से कौन जीतेगा। ठीक है चलो आ जाओ, रुक जा भी करेंगे, मैं पहले बात तो खत्म कर लूँ। तो अगर पेरेंट्स है या फिर कोई ओल्ड पर्सन है तो आप होप ऑन होप बस ले सकते हो। पर अगर आप अकेले हो, जैसे मैं और संटी भाई है, तो रुक जाओ भाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो भाई क्या ये क्या है, चीटिंग? ओ भाई मत करो, आ जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, करेंगे भाई, आ जाओ आ जाओ। भाई मुझे पता है पहले भाग लोगे, तो अब क्यों शर्त लगा? अरे नहीं भागूंगा पहले तो भाई। चलो यार ऊपर जाके बात करता हूँ, पहले रेस लगा लें, इस बंदे को जल्दी हो रही है। चलो रेडी, आपको बनानी है? हाँ चलो रेडी। रुक जाओ, मेरे को अपना फोन रखना पड़ेगा, ये गिर जाएगा। मैं तो रिकॉर्डिंग भी करूंगा और साथ साथ में। करो करो, मैंने क्या बोला। रेडी हैं? रेडी रेडी नहीं, ऐसे 1 2 3 करके। चलो आप बोल लो यार, आप बोल लो। ठीक है, 1 2 3। मेरे को पता है आप थक जाओगे। मैं ना कंफ्यूज सा हूँ सफेद सीढ़ियों पे। ऐसे लग रहा है कि पहले वाली दूसरी वाली है। हाँ।
भाई आप आओ ना, जीत जाओ। हार मान रहे हो? नहीं, कोई नहीं, अभी हराता हूँ। हार गए, उतार दिया जवानी मैंने आपकी। ये पहुंच गए थे हम ऊपर, काफी देर से यहीं पे बैठे थे हम तो। क्या भाई, इतनी ठंड हो रही है क्या? हाँ, बारिश हो रही है ना हल्की सी। अच्छा चलो, मैं आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ एक बार बाकू शहर का। अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। आज थोड़ा धुंध, मतलब थोड़ा बादल हो रहे हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा नज़ारा अच्छा नहीं है। जिस दिन मैंने आपको बाकू का शहर घुमाया था 2 दिन पहले, तो उस टाइम सही हो रखा था मौसम। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा नज़ारा है। ये देखो भाई, हाईलैंड पार्क से नज़ारा। वहाँ कहीं खड़े थे हम उस फ्लैग के, वहाँ कहीं, जब मैं आपको समुद्र के पास दिखा रहा था, कैस्पियन सी है ये सारा, वहाँ पे बड़े वाला फ्लैग है। ये है जैसे लंदन आई है वैसे ही बाकू आई है। और यहाँ से आपको पूरा ओल्ड टाउन बाकू दिखेगा और न्यू टाउन। ये तीनों फ्लेम टावर्स, रात को इसमें लाइटें वाइटें भी जलती हैं अलग अलग रंग की। तो ये देखो, ये आ गया ओल्ड टाउन बाकू, पीछे सारा न्यू टाउन। भाई बेड चाहिए, $2 में बेड मिलेगा। ठंडी भाई, आइसक्रीम के शौकीन, क्या खिला दिया ये? पता नहीं, सिर्फ पहली बार तो आई थी घटिया आइसक्रीम, मैंने नहीं खाई। 4 मन्नत की ली थी यार हमने, पीछे दुकान थी, वो दिखा नहीं भूल गया। आइसक्रीम टेस्ट करते मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया। बिल्कुल, मतलब मैंगो फ्लेवर लिया था, बिल्कुल ही नकली। आज का दिन ही ख़राब है, मैं सही बताऊं तो सुबह से ही बेकार चल रहा है। खाना ये ले भाई, आप तो बड़े दयावान हो, कभी कुत्तों को बिस्किट, बिल्ली को आइसक्रीम। अरे भाई, बेजुबान जानवर हैं ये, उसको नहीं खानी भाई, मत खिलाओ। अरे वो कह रही है मेरे को कोको फ्लेवर चाहिए। इसने भी आइसक्रीम मना कर दी। चलो भाई यार, मैग्नेट ले ही लेते हैं। उस दिन भी मेरे को यही पसंद आया था। खैर, एक दुकान पे 3 मन्नत का भी दे रहे थे, ये वाला नहीं था, कोई दूसरा था। तो यहाँ पे एक दुकान है, ये मैग्नेट मेरे को सही लग रहा है। संटी भाई और मैं यहीं से ले लेंगे। ले लो भाई आप भी। अरे ये वाला भी अच्छा है यार, ये वाला भी अच्छा है। ये नीचे आके बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान बन गई थी और ये सारे मैग्नेट ना पन्नियों में पैक हैं। ऊपर सिर्फ डिस्प्ले के लिए थे, हम वहीं से उतार के ले गए। हम कह रहे हैं हमको तो यही चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे थे और यहाँ सारे डिस्प्ले के लिए थे। आप नया वाला ले सकते हो। और भाई मेरे 5 मन्नत में मिल रहा था ना, वो यहाँ पे 2 मन्नत में लाया हूँ। मेटेलिक वाला 3 मन्नत का था, जो उस दिन उसने 5 का बोला। सिरेमिक वाले 2 के और मेटेलिक वाला 3 का। तो मैंने उस दिन इसीलिए नहीं लिया था मैग्नेट। मेरे को पता है, कंट्री देख के, उसके एक्सपेंसिवनेस देख के पता चल जाता है कि मैग्नेट भी कितने तक में मिलेगा। तो चाहता तो 5 मिनट में उस दिन ले सकता था, पर आज 2 में ही आ गया। वो वाला सेम तो, वो तो 3 में था। तो चलो, ये था भाई बाकू शहर जो हमने आपको घुमाया। 1-1.5 दिन काफ़ी है पूरे का पूरा शहर घूमने के लिए। म्यूज़ियम वगैरह हैं, कारपेट म्यूज़ियम है एक बाकू हैदर का, कोई जो इनके एयरपोर्ट का भी नाम है, उसका नेशनल म्यूज़ियम टाइप भी है। पर उनमें एंट्री फ़ीस है भाई, मतलब ये मान लो 20-20, 15-15 मन्नत, 10-10 मन्नत। तो म्यूज़ियम्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। मैं फ़ोटो साइड में लगा देता हूँ कारपेट म्यूज़ियम की और जो बाकू हैदर म्यूज़ियम है। और इस वीडियो को रखते ही तक।